यूपीएससी के बदलते ट्रेंड में विषय वस्तु के सही कॉन्सेप्ट के साथ एनालिटिकल पावर इंप्रूव करना काफी आवश्यक हो गया है। ऐसे में कई बार अभ्यर्थियों के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो आइए जानते हैं कि यूपीएससी में सफल होने के लिए सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या है सेल्फ स्टडी का सही तरीका। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान से गाइडेंस लिए बगैर परीक्षा पास कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचकर वे पूरी तरह से कोचिंग पर ही निर्भर हो जाते हैं और सेल्फ स्टडी के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यूपीएससी में सफल होने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। कोचिंग केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन असली मेहनत आपको खुद ही करनी है और उसके लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ नियम हैं, कायदे हैं जिन्हें फॉलो करके आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है वो, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट इज सही समय चुनें। तो दोस्तों, जैसे हर काम के लिए उपयुक्त समय होता है, उसी तरह पढ़ाई के लिए भी उपयुक्त समय होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए पढ़ाई का उपयुक्त समय कौन सा है। अगर आप रात में देर तक जाकर पढ़ना पसंद करते हैं तो आप रात में ही पढ़ें, और अगर आप सुबह जल्दी उठकर या दिन में पढ़ना पसंद करते हैं तो ऐसा ही करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई का समय ऐसा चुनें जब आपके डिस्टर्ब होने के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट इज नियमित पढ़ाई की आदत डेवलप करें। तो पढ़ाई कोई भूले भटके या कभी कभार कर लेने वाली चीज नहीं है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हर दिन पढ़ने की आदत डालें और नियत समय पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए प्रतिदिन की गई ये छोटी छोटी तैयारियां ही एक दिन बड़ी सक्सेस स्टोरी में बदल जाती हैं। नेक्स्ट इज पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। तो कोई भी काम लगातार कई घंटे तक करते रहने से बोरियत होना स्वाभाविक है और दिमाग भी थकने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि पढ़ाई का सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो और सेशंस के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स के लिए जगह हो। थोड़ी देर ब्रेक लेने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है और आपने जो पढ़ा होता है वे आपके दिमाग में क्लटर्ड नहीं होकर सॉर्टेड हो जाता है, जिससे बाद में उसे रिकॉल करने में काफी आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने आप को जांचते रहें। तो तैयारी के दौरान समय समय पर अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए आप सेल्फ टेस्ट के रूप में पुराने पेपर्स को हल कर सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे अपनी तैयारी को जांचने के लिए आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखा है। आप उनके टेस्ट की फोटोकॉपी मांगकर वो टेस्ट खुद हल कर सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो बाजारों में उपलब्ध रहते हैं, आप उनको भी हल करके अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी। तो तनाव मुक्त तथा उत्साह से तैयारी करें। परीक्षा की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसके लिए आपका शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तनाव लेकर बहुत लंबे समय तक अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपना शारीरिक तथा मानसिक संतुलन बनाए रखें। तो सेल्फ स्टडी से मैक्सिमम गेन लेने के लिए आप हम जो टिप्स बता रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते समय सबसे पहले ये तय करें कि परीक्षा में अभी कितना समय शेष है। अगर समय पर्याप्त है तो आप ज्यादा कठोर स्टडी प्लान नहीं बनाएं। नेक्स्ट इज जहां तक संभव हो सके जरूरी दैनिक गतिविधियां जैसे व्यायाम, बाजार के काम आदि को ध्यान में रखते हुए ही प्लान बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लान बनाते समय पूरे सिलेबस के प्रत्येक हिस्से को कवर करना चाहिए। भले ही सिलेबस के अलग अलग हिस्से को आप कम या ज्यादा समय आवंटित करें, परंतु किसी एक हिस्से को बाद के लिए छोड़ने की रणनीति बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बाद में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी इसके बारे में हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी प्लान बनाते समय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यावहारिक हो।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।